नन और वन, एटलीस्ट वन और नन और वन। अब ये सब भूल जाओ, मेरे को दोबारा से बताओ, एन में से आर जनों को सर्कल पे कॉन्जुगेटिव ना बैठने देने के तरीके। एन माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस एन माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू, है ना भाई। अच्छा, एन में से आर लोगों को लाइन में ना बैठने देने के तरीके। आगे वाला नहीं आया, ठीक है। हाँ भाई, ये कॉपी हो गया, इसको कॉपी कर लो। बेसिक तो यही है ना, जो फालतू की बातें लिखी हैं तो सभी जने लिखवाते हैं, मुद्दे की बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन में चलोगे आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं। ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं, है ना। आ जाओ फटाफट से आगे। हाँ, सिर्फ सिलेक्शन। नन और वन, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन, नन और वन, ठीक है भाई। हाँ भाई, पॉइंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है ना, एटलीस्ट वन थिंग, ठीक है ना। ऑफ selecting one thing out of p of one kind, ठीक है ना। q alike of q of second kind, sorry, q of second kind, ठीक है ना। and r things, ठीक है ना, different of third kind, लिख लिया आपने? पहले आप लिख लो, है ना। अब मेरे साथ में जुड़ो और देखो, धीरे 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 जो आपने सुना उसको मैं प्रोग्रेस 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 करते हुए आपके दिमाग में बैठाता हूं। बहुत धीरे धीरे समझना। सिलेक्टिंग कितनी चीजें? एटलीस्ट वन। क्या इसने नन की बात करी? अगर नन की बात करता तो हर बार क्या करते हैं? प्लस वन कर देते हैं। प्लस वन जो भी यहां लिखा होता है उसमें प्लस वन कर देते हैं। एटलीस्ट वन में अगर आपने प्लस वन कर दिया तो नन और वन दोनों की बात हो जाती है। देखो, एटलीस्ट वन में जो भी लिखा था उसमें अगर आपने एक जोड़ दिया तो इधर आ जाते हो। अब उधर चलो, क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आपको कम से कम एक चीज करनी है, नन और वन नहीं है, ठीक है। अब सुनना, कितने में से? P ऑफ वन काइंड, Q ऑफ सेकेंड काइंड। अब क्या कहते हैं? एंड आर थिंग्स, कैसी, क्या लिखा है ये? डिफरेंट, आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड। इसका मतलब P और Q डिफरेंट नहीं थे, माने P और Q दोनों कैसे थे? अलाइक थे। ये भी अलाइक, ये भी अलाइक, राइट है। तो इतनी दूर तक कितनी चीजें हैं अपने पास? P। पिछली बार कितनी चीजें थी? N। P चीजें अगर एक जैसी हैं तो उनमें से एक को चुनने का तरीका, कम से कम एक को चुनने का तरीका कितना होगा? P। कहानी पकड़ में आ गई आपको? अच्छा, फिर आगे किसका बात चल रही है? Q। तो इसको चुनने का तरीका Q, राइट है। फिर अगले पे चलो, R चीजें डिफरेंट हैं, उसको चुनने का तरीका, एटलीस्ट वन का तरीका बोलो, 2 की पावर R माइनस 1। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, अब सुनना इसी क्वेश्चन को दोबारा से, राइट है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पे एटलीस्ट वन थिंग के साथ में अगर लिखा होता है एटलीस्ट वन और नन, तो क्या फर्क पड़ जाता? हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट वन और नन होता। यदि एटलीस्ट वन और नन होता तो आंसर क्या होता? ठीक है, तो आपकी तरफ से आंसर होता P प्लस वन, इंटू में कितना? Q प्लस वन, इंटू में कितना? 2R, 2 की पावर R, राइट है भाई। अच्छा, लेकिन सुनो, एटलीस्ट वन और नन, ये जितने वेज निकले
अभी भी चलो पहले एक बार यहां तक लिख लो। अभी इसमें तो इसमें क्यों दिमाग नहीं लड़ाना चाहता, बेल बच चुकी है ना, इसके बाद में मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जगह नहीं, जितना है उतने में बेस्ट काम कर लो आप। राइट है, आ जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको समझा सकते हैं। मैं इसमें थियोरेटिकली जाऊंगा तो आप उल्टा सो जाओगे। और क्वेश्चन आपको खटाखट सिखा देंगे। क्वेश्चन है सिलेक्टिंग at least one thing, ठीक है ना, of a cube b square, ठीक है, selecting at least one thing for a cube b square। अब समझना भाई, ये a cube क्या चीज है, 3 एप्पल और फिर 2 बनाना। हमको कम से कम एक चीज चुन के लेके जानी है घर पे, कम से कम एक चीज चुन के लेके जानी है। अब बहुत ध्यान से सुनना, सारे एप्पल एक जैसे हैं? हाँ भाई, इसका मतलब एप्पल्स आर अलाइक, बनाना आर अलाइक, सारे एक जैसे हैं, तो आपको चुन के लेके जानी है। सुना, आपके पास कितने एप्पल? 3 एप्पल। 3 एप्पल चुनने के कम से कम एक एप्पल चुनने के तरीके 3, और ना चुनने के तरीके 4, 3 + 1 है ना भाई। तो मैंने 3 एप्पल उठाए और एक ना उठाने के तरीके रख दिए। उठाऊं या ना उठाऊं, मैंने चुनना या ना चुनना। फिर बनाना में उतरा, बनाना के टोटल कितने? 2 बनाना, तो उसमें से 2 में से किसी को चुनना या ना चुनने के तरीके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैं एप्पल भी ना चुनूं और बनाना भी ना चुनूं, है कि नहीं? तो वो एक तरीका मैं हटा देता हूं, वो एक तरीका मैं हटा देता हूं। कल को मान लो मैं इसका भी +1 ले रहा हूं और इसका भी +1 ले रहा हूं, तो मैं ना तो एप्पल चुन पाऊंगा ना मैं बनाना चुन पाऊंगा। जबकि मेरा क्वेश्चन तो कहता है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, दोनों में से कुछ एक तो चुन के ला। कहानी पकड़ में आई? थोड़ी थोड़ी, बहुत जरा सी है ना, माइन्यूट सी। चलो अगला क्वेश्चन सिखाएगा। और अब आप जल्दी सीखोगे, देखना बहुत फ्रीक्वेंटली खटाखट। अब आपके दिमाग में पहला डायलॉग उतरा है कि अच्छा कहानी ये है, हाँ अब बोलो, है कि नहीं? बहुत देर से हीरो हीरोइन नाम वगैरह दिखा रहे थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सुनना, ठीक है। सिलेक्टिंग at least one thing, ठीक है ना, selecting at least one thing, ठीक है ना, alike of a⁴, b⁴, o⁴। हाँ भाई बताओ, देना शर्र से ने आंसर आएगा आप में से कई लोगों का, खट से ने आ गया। बोलो 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 बोलो, क्या लिखूं? 5 + 1, 4 + 1, 3 + 1, -1। कोई बताएगा ये क्या है? क्या लिखा है ये? 5 + 1 क्या? 5 तरीके, कम से कम एक चुनने का तरीका, कम से कम एक एप्पल चुनने का तरीका, +1 ना चुनने का, फिर 4 बनाना चुनने के तरीके, ना चुनने के तरीके, राइट है। 3 ऑरेंज चुनने और ना चुनने के तरीके। लेकिन लफड़ा क्या हो गया? -1 कौन है? कल को मैंने तीनों ना चुने, तो एटलीस्ट 1, मैंने एप्पल पे फोर्स नहीं किया, कुछ भी चुन के ला, कम से कम एक चीज चुन के लानी है। कहानी पकड़ में आई? हाँ, अब यहां की थ्योरियां और चमकेंगी, यहां की थ्योरियां अब चमकेंगी धीरे धीरे। हाँ, एटलीस्ट 1। सपोज सिर्फ ये होता a⁴, तो मेरा आंसर सिर्फ 5 होता। लेकिन क्योंकि 3 चीजें हैं, तो ये चुनू ना चुनू, वो चुनू ना चुनू, वो चुनू ना चुनू, राइट है। कम से कम एक ही चुननी है, मतलब टोटल में से कोई एक चुननी है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? जब आपके पास एक से ज्यादा चीजें होती हैं, तो देखो ये चीज अपन ने यहां पे भी लिखी थी। कल को ऐसा हो गया कि मेरे दिमाग में 2 चीजें फिट थी, ये चुनू ना चुनू, इसको नहीं चुना, ये चुनू ना चुनू, उसे भी नहीं चुना, तो ये चुनू ना चुनू, उसे भी नहीं चुना। फिर दिमाग में याद है यार घर में मम्मी ने तो कहा था एक तो लाना यार, तो मैंने -1 कर दिया, एक वो मतलब दिमाग से डिलीट कर। हाँ, अभी यहां पे अपने अभी आंसर बाकी है ये तो, हाँ ये तो परफेक्ट है। हाँ, तीनों में से कोई एक ही उठाना था, है ना, एटलीस्ट 1 थिंग। अभी वो धीरे धीरे अभी पूरा थियोरेटिकली अपन वापिस राउंड अप करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कभी और कर लेंगे। अगले पे चलता हूं मैं। हाँ भाई, क्योंकि है ना यही क्वेश्चन बहुत दूर तक लेके जाएगा। हाँ भाई, सिलेक्टिंग, ठीक है ना, एटलीस्ट, ठीक है ना, 1A
आउट ऑफ, अब देखना मजा आएगा, a की पावर 5, b की पावर 4, o की पावर 3। हाँ भाई, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1a, क्या ख्याल है? 5 पक्का? क्यों? क्योंकि मेरे को a तो चुनना ही है, ना चुनने की तो बात ही नहीं करनी है a पे। तो कितना तरीका? 5। और बाकी भी तो है, वो चुनू ना चुनो तो मेरी खुली है। एक एप्पल तो लाना ही है, मम्मी ने बोला था, ठीक है ना। और बाकी क्या लाऊं ना लाऊं, और 3+1। अच्छा -1 करूं क्या? नहीं, -1 करने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको तो चुन ही लिया। अब देखो धीरे से आपके, मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ा लूं, आपको ये बात नहीं समझा सकता था। और जैसे क्वेश्चन है, आपका दिमाग ने तुरंत क्लिक कर लिया, यार ये तो लाना ही था, ठीक है ना। मतलब मम्मी ने आपको बोला यार एप्पल जरूर ले आना, आप तू देख जा रहा है तू मार्केट के अंदर, ठीक है ना। एक लास्ट 2-3 और बच रहे हैं, है ना, इसको अपन रोक देते हैं। आ जाइए, है ना भाई। अगला क्वेश्चन है, ये सब है ना, पता है ये पिछले सालों की देन है। मैंने देख लिया लोगों को यहां आकर के आंखें बंद हो जाती बेचारों की, है कि नहीं? आंखें बंद हो जाती है, कहता पीएनसी लेट गया, प्रभु दंडवत दे दिया मैंने तो, मेरे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बना के रखे। मैं सच में बताता हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, 13 का बच्चे की बात कर रहा हूं भाई साहब। वो बिल्कुल दंडवत लगा देता है, सूर्य नमस्कार करके चला जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसको हवा नहीं लगती। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सुना है ना, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1a, ठीक है ना, एंड 1b, ठीक है ना, आउट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4, o की पावर 3। हाँ साहब, 5, 4 एप्पल तो लेना ही है, 5 तरीके। अच्छा, और 4 तरीके से ये, और 3+1। वो लो या मत लो, आपकी इच्छा। अब आपको समझ में आया, लो मत लो, है ना। इसे वो इंग्लिश में बोला था, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग और नन। ये क्या बकवास यार, ले मत ले, खत्म बात, अपन बरसों से बोलते आ रहे है कि नहीं। अब देखो है? बस लास्ट व्यू में ऐसे चल रहा है ना। आ जाइए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाँ भाई, सिलेक्टिंग, ठीक है ना, एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 थिंग आउट ऑफ, ठीक है ना, क्या भाई कहां चला जाता हूं। हाँ, a³ b² डिफरेंट थिंग्स। हाँ भाई, डिफरेंट थिंग्स। सोच लिया आपने? सोचो। अब देखो जरा, मैं एक बार ये सिखाना चाहता हूं, सीखना है ना ये, क्योंकि है ना अपन ने सिखाया नहीं है, ठीक है। a³ b² ही है, ऑरेंज नहीं है इसमें, लेकिन सारे अलग अलग तरह के एप्पल हैं, आप देख करके पहचान सकते हैं। अब आपके पास में 3 एप्पल हैं और तीनों डिफरेंट है ना। तो तीनों में से एक भी ना चुनने का तरीका, ना चुनने का, या एक को चुनने का तरीका, या 2 को चुनने का तरीका, या 3 को चुनने का तरीका। अब आपने एप्पल भर लिया अपनी झोली में, राइट है भाई। 1 से 3 से 3 भी तो आएगा, 3 से 3, हाँ ये 3 से 3 है ना भाई। एप्पल भर लिया आपने अपनी झोली में, फिर बात चली, फिर अभी चल रहा है। अब आप बनाना की तरफ मुड़े हो, ठीक है ना। बनाना में से भी आपके पास 2 बनाना है, आप या तो 2 में से कुछ ना चुनो, या 1 चुनो, या 2 में से 2 चुन लो। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कल को आप बनाना में से भी कुछ ना चुनो और तो -1, ठीक है। अब जरा इसी चीज को, हाँ अब बोल रहा है कोई बच्चा, सही बोलने वाला है बिल्कुल। हाँ बताओ, इसकी जगह पे क्या लिखूं? 2³ ना, -1 तो ही नहीं, 2³ इंटू 2 की पावर 2 -1। श्योर है? सोच लो। अरे ये दोनों तो गुणा में ना, -1 तो पीछे हो रहा है, नहीं आया। हाँ, वो 2 की पावर 5 -1 वो बराबर है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? आप इसको देखते हैं तो 2 की पावर 3+2। अब आपको देखो एक नया फंडा समझ में आया। मैं क्या सोच रहा था, मैं तो सोचता था, ये हम भी सोचा करते थे, 2³ -1, ठीक है ना, फिर 2 की पावर 2 -1। लेकिन यहां क्या हो गया है ना, आपने पहले बनाना सिलेक्ट करे, इसलिए मैंने खोल के दिखा दिया। ये देख बेटा, पहले ये देख, 3 एप्पल में से एक भी नहीं चुना, 3 में से 1 चुना, 3 में से 2 चुने, वगैरह वगैरह, है ना। अब मेरे को लग रहा है आप बेताब हो रहे हैं, है ना, जाने के लिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो शेष अपन कल करते हैं।